हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग, लर्न थ्रू कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन जीडब्ल्यू मेन 2019 में आए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी हम देखेंगे, ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन अगर आने वाली आपकी मेन की एग्जाम में आए तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर पाए। ठीक है, इस चैप्टर से कंटिन्यूटी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल ही होते हैं। ठीक है, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की ना होने की वजह से हम उस क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या तो उसका आंसर जो होता है वो हमारा रॉन्ग आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उस सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वन हमें गिवन है, जहाँ पर ये फंक्शन को जिस तरह से डिफाइन किया गया है एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, फंक्शन में हमें पता है ये जो वैल्यू होती है वो हमारी इनपुट वैल्यू होती है, मतलब कि यहाँ से जो भी वैल्यू होती है वो हम फंक्शन में इनपुट करते हैं, और जो भी हमारी आउटपुट वैल्यू आती है वो इस सेट के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, अगर आप इनपुट वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको आउटपुट वैल्यू मिलेगी 5। अगर आप 1 से 3 के बीच में इनपुट वैल्यू ले रहे हो तो उसके लिए आपको आउटपुट वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अगर आप इनपुट वैल्यू 3 और 5 के बीच में ले रहे हो तो उसके लिए आपको b प्लस 5x यूज करना है, और अगर आप x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 ले रहे हो तो उसके लिए आपको ये 30 यूज करना है। ठीक है, और ये जो 4 ऑप्शन गिवन है उसके अंदर कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो कंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर है कि कंटिन्यूअस होना। ठीक है, मतलब कि कोई भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमेशा कंटिन्यूअस आना चाहिए। ठीक है, कहीं बीच में से ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर प्लॉट किया गया, ये है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो हर x की वैल्यू के लिए आपको पर्टिकुलर y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू हमारी होती है y, सॉरी x, और सेकंड वैल्यू होती है हमारी y। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की हर वैल्यू जो अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू भी हम पुट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें y की वैल्यू मिल रही है। ओके, तो हर x की वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मतलब कि ये जो ग्राफ है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है कोई भी वैल्यू के लिए। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ये जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ से टूट रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो हमें यही कंटिन्यूटी में चेक करना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, वो चेक करने के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब लिमिट का कंसेप्ट क्या बोल रहा है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब कि कोई भी वैल्यू आपको गिवन है उसकी नेगेटिव लिमिट, उस फंक्शन की नेगेटिव लिमिट इक्वल्स क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस उस फंक्शन की पॉजिटिव लिमिट के इक्वल, और उस वैल्यू पर उस फंक्शन की खुद की वैल्यू। ठीक है, अगर ये तीन चीज अगर सेम होती है तो हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, ए। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, मतलब कि अगर हम 2 को लेफ्ट साइड से हम इसको अप्रोच करें तो हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम उसको राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और उस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ठीक है। अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसके लिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू हमें 6 मिल रही है, ठीक है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ओके। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, मतलब कि राइट साइड से हम इसको अप्रोच करते हैं तो उसके लिए हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें इसकी ये 7 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये जो फंक्शन है हमारा 6 पर आकर टूट रहा है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है कंटिन्यूटी का। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1, 6 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब कि अगर आप इनपुट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 ले रहे हो तब आपको आउटपुट के लिए ये फंक्शन यूज करना है, और अगर आप इनपुट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ले रहे हो तब आपको आउटपुट के लिए ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया आया कि हमें 1 पर हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमें फाइंड करनी होगी, और क्या फाइंड करना होगा, हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 की पॉजिटिव, मतलब कि उसकी राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी होगी, और हमें इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या आ रही है हमें ये भी फाइंड करना होगा, ठीक है। और इस तीनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। मतलब कि अगर हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, 1 माइनस का मतलब क्या होता है, x लेस देन 1, ठीक है। x क्या है, लेस देन 1 है, मतलब कि x की वैल्यू 1 के एकदम नजदीक जाएगी बट कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है। x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के केस में हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या यूज करना है, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम ये फंक्शन लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली आप x की जगह पे 1 पुट करो तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो आई वो है 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यू जो होगी वो x ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। मतलब कि सारी जो x की इनपुट वैल्यू हम पुट करेंगे वो 1 से बड़ी होगी, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे कौन सा फंक्शन यूज करना है, हमें 6 माइनस एक्स फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अब इस फंक्शन में डायरेक्टली हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 6 माइनस 1, मतलब कि यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 5, ठीक है। और एक चीज हमें फाइंड करनी है क्या, एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 किस तरह फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1 का मतलब होता है जहां पर x की वैल्यू 1 है उस जगह पर इसके आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x जो है
वो लेस देन 1 भी है एंड x जो है वो इक्वल्स टू 1 भी है। ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यहाँ पर यूज करना होगा, हमें एक्स स्क्वायर फंक्शन यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन चीज की वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई 5। और एफ ऑफ 1 उस वैल्यू पर फंक्शन की खुद की वैल्यू भी फाइंड की जिसकी वैल्यू आई 1। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली आप देख रहे हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ 1 है, बट ये किसके इक्वल नहीं है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब कि इसके राइट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल नहीं है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा 1 पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जो कि यहाँ से हमें दिख रहा है। ओके ओके, तो अब जो हमने कंसेप्ट सीखा अभी कंटिन्यूटी का, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं जो 9 जनवरी को 2019 में आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल जिस तरह से हमने आगे देखा, अगर ये फंक्शन को x इक्वल्स 1 पर कंटिन्यूस होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ फंक्शन इक्वल्स क्या होना चाहिए, इक्वल्स इसकी राइट हैंड साइड लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस होना चाहिए, तब जाकर ये फंक्शन जो होगा वो 1 पर कंटिन्यूस होगा। सेम उसी वे में अगर ये फंक्शन को 3, अगर वैल्यू 3 पर इसको कंटिन्यूस होना है तो उसके लिए भी यही कंडीशन, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स क्या होना पड़ेगा, 3 की राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अगर उसको 5 पर कंटिन्यूस होना है तो उसके लिए क्या, लिमिट 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स क्या होना चाहिए, फंक्शन की राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इफ, अगर आप ए की वैल्यू आप 5 ले लो और बी की वैल्यू आप 5 ले लो, तब ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू 5 पुट करके चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 पर, 3 पर और 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 5 पुट करता हूँ और बी की वैल्यू भी मैं 5 पुट करता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और एक्स भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 5 पुट करता हूँ और बी की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 5 प्लस 5x। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर होगा 5 प्लस 5x। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, अब जब हम ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो उसके लिए ये जो फंक्शन है क्या होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए फंक्शन है हमारा 5 जो कि कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब कि इसकी राइट हैंड साइड लिमिट, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन बनेगा वो ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, और ये फंक्शन में 5 प्लस 5x में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5 प्लस 5 इक्वल्स 10। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है जब हम a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया, तो आगे 3 पर और 5 पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल a इक्वल्स -5 लेंगे और b इक्वल्स 10 लेंगे और उसके बाद हम वापस से वही काम करेंगे चेक करने का। ठीक है,
तो यहाँ पर a इक्वल से -5 ले रहा हूँ और b इक्वल्स 10 ले रहा हूँ, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा -5 प्लस 10x। सेम यहाँ पर ये क्या होगा, ये 10 प्लस 5x बनेगा और ये 30 बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारी क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, उसके लिए ये तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो 5 ही आएगी। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पर -5 प्लस 10x। ठीक है, x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। मतलब कि 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम हो रही है। मतलब कि ये जो फंक्शन है, अगर हम a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 10 ले रहे हैं तब ये 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, बट हमें तो ये दो कंडीशन और हमें चेक करनी है। ठीक है, अब हम x इक्वल्स 3 पर इसको चेक करेंगे। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। ओके, अब 3 माइनस के लिए मतलब कि लेस देन 3 के लिए हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये ऊपर वाला, तो यहाँ पर -5 प्लस 10x। ठीक है, यहाँ पर आप 3 x की जगह पे 3 पुट करो तो ये होगा 30 माइनस 5 मतलब कि 25। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब कि x ग्रेटर देन 3, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, हमें ये वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 प्लस 5x, अब x की जगह पर आप 5 पुट करो तो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 10 इक्वल्स 25। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन है वो 3 पर भी कंटिन्यूअस है। ओके, तो अब हमारे पास ओनली एक ही केस बनता है x इक्वल्स 5 का। अगर ये 5 पर भी कंटिन्यूअस है मतलब कि हमारा जो ऑप्शन 2 है वो राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 5 पर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस मतलब कि लेस देन 5 के लिए ये हमारा फंक्शन बनेगा 10 प्लस 5x। सिंपली यहाँ पर आप 5 पुट करो तो 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 10 35। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है हमारी 35। अब राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हम ये कांस्टेंट वैल्यू 30 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 30। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारा वो 5 पर कंटिन्यूअस नहीं है। कब कंटिन्यूअस नहीं है, जब आप a की वैल्यू -5 ले रहे हो और b की वैल्यू 10 ले रहे हो, तब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है, अगर आप x की वैल्यू 5 ले लो और b की वैल्यू अगर आप a की वैल्यू 0 ले लो और b की वैल्यू 5 लो, तब जाके आपको फिर से चेक करना पड़ेगा ये तीन वैल्यू के लिए। ठीक है, कि ये फंक्शन इस तीनों पर कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम x a की जगह पर 0 पुट करते हैं और b की जगह पर 5 पुट करते हैं तो यहाँ पर ये जो फंक्शन बनेगा वो होगा 5x। ठीक है, यहाँ पर होगा 5x प्लस 5 और ये 30। ओके, तो हम वापस से ये तीन पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x इक्वल्स 1 के लिए हमें पता है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x वो होगा 5, और इसकी जो राइट हैंड साइड लिमिट होगी x टेंड्स टू 1 प्लस वो होगा 5x। अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ तो 5, मतलब कि ये 1 पर कंटिन्यूअस है। सेम वे में 3 माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, उसके लिए फंक्शन आता है 5x। यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 15, और सेम वे में x टेंड्स टू 3 प्लस, जो कि अगर 3 प्लस के लिए फंक्शन हमारा होता है 5x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 5 20। ओके, तो यहाँ पर 1 से 3 में एक भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4। ओके ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर
ये है फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to 3 टेंड्स टू r, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये वैल्यू है हमारी इनपुट वैल्यू और ये वैल्यू है हमारी आउटपुट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसको सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये मॉड ऑफ एक्स और ये बॉक्स एक्स को यहाँ से हटाना चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरह से हटेगा, उसको हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मॉड ऑफ एक्स और ये जो बॉक्स एक्स का जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ये फंक्शन है मेरा मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो इसका फाइनल आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। और हम लिमिट लेने के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर लाइन है ये ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी वैल्यू आती है हमारी नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मुझे ज़ीरो पर लिमिट लेनी हो तो मैं किस तरह से लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के केस में यहाँ पर होगा x लेस देन ज़ीरो और राइट हैंड साइड लिमिट के केस में होगा x ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको मोड में से निकालते हैं तो, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन ज़ीरो एंड प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है तब आपको आउटपुट के लिए ये माइनस एक्स लेना है मोड x की जगह पर, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तब आपको आउटपुट के लिए प्लस एक्स लेना है मोड x की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एक्स क्यों लेना है, तो उसके लिए अगर मैं x में यहाँ पर कोई भी लेस देन ज़ीरो वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर -3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस तो ऑलरेडी है ही और मैंने -3 पुट किया तो ये क्या होगा, माइनस माइनस +3 हो गया, ठीक है। जो कि हमारे मोड फंक्शन की का बिहेवियर है, ठीक है। उसका बिहेवियर क्या है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए जो कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था मोड फंक्शन का। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है बॉक्स एक्स का, ठीक है। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स एक्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर लाइन पर ये दो वैल्यू है मेरी 1 और 2, ठीक है। अब इसके बीच में मैं कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1.2, हमें पता है 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर वैल्यू आती है, जैसे कि 1.2 हो गया, 1.5, 1.9999, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, अगर 1 इंटीजर और ये 2 इंटीजर इनके बीच में आप कोई भी रेशनल वैल्यू, कोई भी आप पॉइंट वाली वैल्यू पुट करते हो तो इसका जो आउटपुट होगा, जो इसका आंसर होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ही आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स बॉक्स एक्स और यहाँ पर ये जो x है उसकी वैल्यू मैंने लिमिट कर दी 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, ठीक है। मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में ही है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी, ठीक है, नंबर लाइन पर। तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तब, ओके। तो अगर ये कंसेप्ट हम लिमिट में लगाएं तो लिमिट में क्या है, लिमिट में जैसे कि ये 0 है, ठीक है, और x लेस देन 0 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाले केस में हमें क्या करना है, हमें 0 के एकदम नज़दीक जाना है बट 0 नहीं होने देना है, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ पर बॉक्स एक्स में इनपुट वैल्यू में -1 और 0 लूँगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड वाले केस में क्या करना है, सेम हमें 0 के एकदम नज़दीक जाना है बट 0 नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी आउटपुट वैल्यू होगी वो मैं इनपुट वैल्यू होगी वो मैं 0 और 1 लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए मैं यहाँ पर जो इनपुट वैल्यू है वो -1 और लेस देन x लेस देन 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो है आउटपुट हमारा क्या आएगा, हमें पता है आउटपुट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट होगा वो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। कब -1 आएगा, जब आप इनपुट वैल्यू, ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू आप -1 लेस देन x लेस देन 0 ले रहे हो, तब इसका जो आउटपुट वैल्यू होगा वो हमेशा -1 आएगा। और अब अगर पॉजिटिव के केस में, मतलब कि x टेंड्स टू 0 प्लस के केस में, अगर हम प्लस मतलब कि राइट हैंड साइड लिमिट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारा इनपुट क्या होगा, उसके लिए हमारा इनपुट होगा 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। उसके लिए हम ये केस लेंगे। अब इस केस में भी हमारा इसका आउटपुट क्या होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। मतलब कि अगर आप इनपुट वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बॉक्स एक्स फंक्शन का, और ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो है मॉड ऑफ एक्स फंक्शन का, ठीक है। अब इसको माइंड में रखते हुए यहाँ पर ये जो गिवन है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से तोड़ूंगा, यहाँ पर -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 0 और 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1, ठीक है। तो अब इस केस में अगर ये वैल्यू जो है वो -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 0 है, तो उस केस में हमें पता है, जैसे कि ये रहा हमारा केस, अगर वैल्यू जो है वो -1 लेस देन x लेस देन 0 आता है, तो उसके लिए बॉक्स x की वैल्यू हमारी -1 होती है, और x लेस देन 0, तो उसके लिए हमारा जो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू -x होती है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगा, यहाँ पर मैं मॉड ऑफ एक्स की जगह पे -x पुट करूँगा, और बॉक्स एक्स की जगह पर मैं -1 पुट कर दूँगा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हुआ, सेकंड केस हुआ मेरा 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1, ठीक है। अब इस केस में जो ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है वो x से बड़ा है, ठीक है, सॉरी वो 0 से बड़ा है, तो उस केस में मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारी होती है यहाँ पर वो +x आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉड ऑफ एक्स की जगह पर अब मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, यहाँ पर मैं x पुट करूँगा, ठीक है। और बॉक्स एक्स की जगह पर यहाँ पर जो है हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो था वो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। ये इनपुट वैल्यू -1 to 1 का सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया। अब सेम वे में अगर मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना हो, 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमें पता है सिंपली कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x की इनपुट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की इनपुट वैल्यू 1 से 2 तक है, ठीक है। और 1 भी ग्रेटर देन 0 है और 2 भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि यहाँ पर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो सिंपली मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मैं मॉड ऑफ x की जगह पर सिंपली +x पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर x प्लस x, ओके, इस तरह से पुट करेंगे हम। कौन सी इनपुट वैल्यू के लिए, इनपुट वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा बॉक्स एक्स है, ठीक है। और बॉक्स एक्स में हमें पता है कि अगर दो वैल्यू होती हैं 2 और 3 के बीच में, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू जो है वो 2 पर 2 आती है, 3 पर 3 आती है, और बाकी जो भी इनकी इंडिविजुअल जो बीच की वैल्यू होगी वो सारी के लिए हमारी वैल्यू आती है 2, ठीक है। तो मुझे इसको
ये फंक्शन है, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करना होगा। इसके लिए मुझे इनपुट वैल्यू लिखनी होगी 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 3। ठीक है, एक मेरी इनपुट वैल्यू की कंडीशन बनेगी ये 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 3, और एक दूसरी कंडीशन बनेगी x इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू की साइन है। ठीक है, अब इस वाले केस में x लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3, मतलब कि जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू 3 से कम है। ठीक है, तो 3 से कम होता है तब हमारा जो बॉक्स एक्स है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू 2 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, ये इनपुट वैल्यू 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3, तो उसके लिए ये बॉक्स एक्स की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर ये फंक्शन बनेगा 2 प्लस एक्स। ओके, और x इक्वल्स 3 के लिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये फंक्शन बनेगा 3 प्लस एक्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये जो था मोड ऑफ एक्स और बॉक्स एक्स, उसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये सिंपल किस तरह से क्वेश्चन बना, ये सिंपल इस तरह से क्वेश्चन बना। ठीक है, जो हमने आगे सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें जो है कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी होगी। कौन से पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होगी, 0 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, 0 माइनस उसके लिए फंक्शन है ये, और ये फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है -1। सेम वे में अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, उस फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करता हूँ, मतलब कि ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ रही है 0। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट मिल गया हमें 0, जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सेम वे में ये 1 पॉइंट है, यहाँ पर मतलब कि वैल्यू 1 है, वहाँ पर भी हमें चेक करना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका आउटपुट आता है 1। ठीक है, और 1 के राइट हैंड साइड लिमिट के लिए मैं यहाँ पर अगर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आती है 2। ठीक है, मतलब कि ये 1 पर भी डिसकंटिन्यूस है। अब 2 के लिए भी हमें वही करना होगा, 2 माइनस, मतलब कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला फंक्शन हमारा आएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 + 2 4, और 2 के राइट हैंड साइड के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आती है 4। ठीक है, मतलब कि ये 2 पर ये क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो ये पॉइंट हमें काउंट नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा 3। ठीक है, हमें 3 पर चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उसके लिए सेम लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। ठीक है, 3 माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा ये फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम 3 पुट करते हैं तो 2 + 3 5, और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब कि 3 की राइट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो हमें 3 पॉइंट्स मिले। कौन कौन से पॉइंट्स, एक तो 0, एक 1 और एक 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमें पूछा भी वही है कि f कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, तो टोटल 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कंसेप्ट के साथ सीखा, इसके लिए इसमें इतना सारा टाइम लगा। ठीक है, या आज हमने ये जो बॉक्स एक्स था और ये मोड ऑफ एक्स था, उसका कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आई होप कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे तो आप इससे डरोगे नहीं और इसको इजी वे में इस तरह से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, इफ़
द फंक्शन एफ डिफाइनेड ऑन। अब यहाँ पर आपको ये जो है ये इंटरवल गिवन है, ठीक है। इंटरवल मतलब कि ये इनपुट की वैल्यू गिवन है। अगर जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है और क्या बोला है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब हमें पता है अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसके लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ए माइनस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस, मतलब कि उसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, उसकी राइट हैंड साइड लिमिट, और वो वैल्यू पर वो फंक्शन की खुद की वैल्यू, ये तीनों तीन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जबकि हमें यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये जो फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे या राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे और उसको डायरेक्टली इक्वल कर देंगे एफ ऑफ ए से, ठीक है। बट जो कि हमें ये सेकंड कंडीशन में गिवन है कि एफ ऑफ ए मतलब कि एक्स की वैल्यू 5/4 पर जो आउटपुट हो रहा है वो के हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमें कोई कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, यहाँ पर हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली जो है वो लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस, मतलब कि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे और यहाँ पर ये है x डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो x लेस देन π/4 होगा और x क्या होगा, ग्रेटर देन π/4 होगा, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के केस में भी यही फंक्शन आएगा और राइट हैंड साइड लिमिट के केस में भी यही फंक्शन आएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहे हैं तो हमारे केस में यही फंक्शन है, तो हम सिंपली इसका यूज़ करेंगे √2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस 1, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए f ऑफ π/4 के इक्वल, ठीक है। f ऑफ π/4 मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर हमने π/4 पुट की, तो उसके लिए हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या गिवन है, k सिंपली, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू π/4, यहाँ पर ये जो है ऊपर √2 गिवन है, √2 cos x माइनस 1 गिवन है और नीचे cos x माइनस 1 गिवन है, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल पता है तो ये जो फंक्शन है वो 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं π/4 पुट करता हूँ तो यहाँ पर cos π/4 होगा 1/√2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1 - 1, सेम यहाँ पर नीचे भी cos π/4 होता है 1, तो 1 - 1 ये भी 0 होगा, ठीक है। मतलब कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये जो फॉर्म है वो हमारा एल हॉस्पिटल रूल का फॉर्म है, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सिंपली हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर के फंक्शन का इंडिविजुअल विकलन डिफरेंशिएशन और नीचे के फंक्शन का भी इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, 1 का हो जाएगा 0 डिवाइड बाई cot x का क्या होगा, cot x का होगा माइनस cos x² x, ठीक है, इक्वल्स f ऑफ π/4, f ऑफ π/4 क्या है, k, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। और क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस, अब यहाँ पर cos x² है, ठीक है। तो sin x इक्वल्स होता है 1/cos x, ठीक है। तो 1/cos x इक्वल्स क्या होगा, sin x होगा, और इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ऊपर बनेगा हमारा √2 sin³ x इक्वल्स क्या होगा, इक्वल्स k होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली आप x की जगह पर π/4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल्स k। अब 1/√2 का क्यूब आता है हमारा 2√2 इक्वल्स k, ठीक है। तो यहाँ से √2 कैंसिल होगा, तो k की हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है, f ऑफ x इक्वल्स बॉक्स x माइनस x/4 x बिलोंग्स टू R वेयर बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आपको ये फंक्शन गिवन है
और ये ऑप्शन गिवन है, ये ऑप्शन में से आपको वैल्यू जो राइट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 4। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए हम x लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स हो रही है या नहीं हो रही है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x लेस देन 4 के लिए हमें पता है x लेस देन 4, x लेस देन 4, बट हमें अप्रोच करना है 4 को। ठीक है, तो उसके लिए हमारे बॉक्स एक्स की हम लिमिट क्या सेट करेंगे, हम 3 और 4 के बीच में हम सारी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो x लेस देन 4 के लिए जो हमारे बॉक्स एक्स का आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 3, और सेम वे में x ग्रेटर देन 4, ठीक है, x ग्रेटर देन 4 के लिए जो हमारे बॉक्स एक्स की वैल्यू होगी आएगी वो होगी 4 और 5। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 4 के लिए जो हमारे बॉक्स एक्स का आउटपुट आएगा वो होगा 4। ठीक है, हमें पता है बॉक्स एक्स के केस में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहा हूँ तो उस केस में बॉक्स एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 माइनस यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ये क्या है x बाई 4 है। ठीक है, x बाई 4 मतलब कि ये पूरे फंक्शन की हमें वैल्यू फाइंड, ये पूरा फंक्शन किसमें है, बॉक्स में है। ओके, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 4 से कम पुट करता हूँ, 4 से कम मतलब कि मैं 3.5 के अराउंड ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो 3.5 डिवाइड बाई 4 ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3.5 डिवाइड बाई 4 ये वैल्यू हमारी होगी अराउंड 3/4, मतलब कि अराउंड ये वैल्यू होगी 3.5 डिवाइड बाई 4, 0.875 के आसपास। ठीक है, मतलब कि हमारा बॉक्स एक्स में ये वैल्यू होती है वो आएगी 0.875 के आसपास। ठीक है, अब ये वैल्यू किस किस के बीच में आती है, ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि बॉक्स एक्स में अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो उस केस में ये जो फंक्शन है बॉक्स एक्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आई 3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लिमिट के केस में लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट के केस में ये जो बॉक्स एक्स है उसकी वैल्यू आएगी 4, और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 4.5 ले रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, मैं 4.5 ले रहा हूँ, तो 4.5 डिवाइड बाई 4 ये ग्रेटर देन 1 आएगी, ये वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 4 से बड़ी ले रहे हैं तो उस केस में ये जो बॉक्स एक्स है x बाई 4 इसकी वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। ठीक है, और हमें पता है कि इस केस में हम जो है बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी 1। ओके, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ हमें एक और चीज़ चेक करनी होगी, वो चेक करना होगा फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। ठीक है, जो हम चेक नहीं करते बट ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, मतलब कि इसके अंदर अगर मैं x की जगह पर 4 ही पुट करूँगा तो 4 इंटीजर है। ठीक है, तो 4 के लिए वैल्यू हमारी 4 ही आएगी, माइनस अगर यहाँ पर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4/4 1 क्या होगा, 4/4 होगा 1, और 1 क्या है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर ऑफ 1 इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, और ये 4 माइनस 1 क्या होगा 3, मतलब कि ये तीनों तीन वैल्यू हमारी सेम आ रही है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो हमारा 4 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है,
समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मोड ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए ऑफ मोड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड बी ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 5। ठीक है, यहाँ पर हमें बोल दिया गया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, x इक्वल्स 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू, हमें सिंपली फाइंड करना है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल्स राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के केस में यहाँ पर ये जो आउटपुट वैल्यू गिवन है वो है a इंटू मोड ऑफ पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर मोड आ गया तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसके लिए आपको सोचना होगा कि अगर x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो लेस देन पाई होती है। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन पाई होती है। तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू हमारी 3.14 अराउंड इसके आसपास होगी। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर अगर x की वैल्यू लेस देन पाई होती है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं x को इस साइड ला रहा हूँ तो ये 0 होगा, मतलब कि पाई माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। किस केस में, जब x की वैल्यू लेस देन पाई है तब। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो जाती है, ठीक है, ग्रेटर देन पाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है x लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब कि लेस देन और इक्वल्स टू 5 में ये 3.14 वैल्यू भी आती है और इससे बड़ी वैल्यू भी आती है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाती है तो उस केस में x माइनस पाई वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, मतलब कि हमें इसको सिंप्लीफाई कहाँ करना होगा, हमें इसको सिंप्लीफाई पाई वैल्यू के आसपास करना होगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा, a इंटू जो वैल्यू होगी वो हम किस तरह लिखेंगे, वो हम लिखेंगे x लेस देन और इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अगर x की वैल्यू पाई से छोटी या उसके इक्वल है तो उस केस में यहाँ पर जो ये फंक्शन है मोड ऑफ पाई माइनस एक्स, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़ था। ठीक है, अब सेकंड केस जहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पाई से बड़ी हो रही है। ठीक है, सॉरी, एक्स की वैल्यू है जो पाई से बड़ी हो रही है, बट कहाँ तक, लेस देन और इक्वल्स टू पाई 5 तक। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 के लिए ये फंक्शन हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो पाई लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5, इस केस में हमें पाई माइनस एक्स की जगह पर क्या यूज़ करना होगा, हमें पाई माइनस एक्स की जगह पर एक्स माइनस पाई यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा a ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू गिवन है x ग्रेटर देन 5, ठीक है, हमें पता है पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14, और इस केस में अगर हम x की वैल्यू 5 से बड़ी पुट करेंगे, x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी पुट करेंगे, तो ये जो है x माइनस 5 वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है और इसकी वैल्यू तो फिक्स है हमारी 3.14। ठीक है, तो इस केस में ये जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, मतलब कि हम इसको मोड़ के बिना भी इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस पाई प्लस 3 व्हेन, जब इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तब। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंपल हमें क्या बोला है, हमें बोला है ये फंक्शन जो है वो 5 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ 5 इक्वल्स राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ 5। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के केस में हमें इस फंक्शन को यूज़ करना है
और राइट हैंड साइड लिमिट के केस में हमें इस फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, उसके लिए हमारा फंक्शन होगा a ऑफ x माइनस पाई प्लस 1 इक्वल्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना है b ऑफ x माइनस पाई प्लस 3, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा 5 माइनस पाई ऑफ a प्लस 1 इक्वल्स यहाँ पर होगा 5 माइनस पाई b ऑफ 5 माइनस पाई प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 5 माइनस पाई और यहाँ पर भी 5 माइनस पाई, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं, ये पूरे टर्म को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये होगा a ऑफ 5 माइनस पाई माइनस ऑफ b ऑफ 5 माइनस पाई इक्वल्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 पॉजिटिव में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। यहाँ से जो है ये दोनों वैल्यू हमारी कॉमन है, तो सिंपली 5 माइनस पाई हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा a माइनस बी इक्वल्स 2। सिंपली हमें क्या चाहिए, हमें a माइनस बी चाहिए, तो ये जो वैल्यू है उसको हम नीचे उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स होगा 2 डिवाइड बाय 5 माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, हमारा जो आंसर आया वो है 4, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपली आपको थोड़ा सा लॉजिक मॉड ऑफ एक्स फंक्शन का यूज़ करना है और कुछ नहीं है, ओके। अब ये जो फंक्शन है ये जो क्वेश्चन है 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यहाँ पर भी हमें बोल दिया है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। वो कहाँ कंटिन्यूअस है, x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट और उस वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू q, ये तीनों क्या होना चाहिए, तीनों हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली p है और यहाँ पर x है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से x कट होगा और हमें p की वैल्यू मिलेगी। और सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में हम इसको और राइट हैंड साइड लिमिट को इक्वल करेंगे ताकि हमें q की वैल्यू भी मिल जाए, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको और इसको इक्वल करते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ 0 इक्वल्स हम करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ पर है साइन ऑफ p ऑफ 1 p प्लस 1 ऑफ x प्लस साइन x डिवाइड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइड बाय x रेज टू 3/2, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, मतलब कि यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। मतलब कि ये 0/0 के फॉर्म में है, ये फंक्शन भी हमारा 0/0 के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एल हॉस्पिटल रूल ही लगा देंगे जिससे हमारा आंसर जो है वो फास्ट आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर होगा साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा कॉस ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स, ओके। और जो इसके बाद में क्या आता है, इनके आगे इनका डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब कि x का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा p, ओके। p कैसे आया, जैसे कि अगर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा साइन ऑफ पी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। पी एक्स प्लस एक्स होगा तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, तो ये होगा p प्लस 1, ठीक है। क्योंकि हमें
अंदर का जो थीटा होता है हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लिमिट के केस में अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ऊपर से मैं मोड एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, सॉरी रूट एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं रूट एक्स कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर एक्स रेस टू 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1। ठीक है, मतलब कि x इंटू रूट एक्स, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका सिंपल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर ये एल हॉस्पिटल सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं, उसके लिए अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हैं तो ऊपर होगा 1 - 1 0 और नीचे भी 0। ठीक है, तो ये जो फॉर्म पूरा है वो किस में है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ऊपर के फंक्शन का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय नीचे के फंक्शन का भी इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स उसका रूट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है, माइनस 1 का हो जाएगा 0 डिवाइड बाय x का हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब ये जो फंक्शन आया वो किस में आया, वो हमारा आ गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपली हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1/2। ओके, तो यहाँ से p की वैल्यू हमें क्या मिली, p की वैल्यू अगर ये 2 सामने जाएगा तो 1/2 माइनस 2। ठीक है, 1/2 माइनस 2 मतलब कि p की वैल्यू हमारी आएगी -3/2। ओके, p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -3/2। ओके, अब सेम वे में अगर हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, q की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स करना होगा f ऑफ 0 की। ठीक है, हमें इसके इक्वल्स इसको करना होगा। तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है हम यहाँ से ही ले लेंगे क्योंकि हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू भी हमें पता है, इस फंक्शन का मतलब कि इसकी लिमिट क्या आती है, इसकी लिमिट हमारी आती है 1/2। ठीक है, तो हम सिंपली इसकी जगह पर पुट कर देंगे 1/2। ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ 0 के इक्वल। f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 हमारा q है। ठीक है, तो यहाँ से q की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/2 और p की वैल्यू क्या है हमारी -3/2। ठीक है, मतलब कि -3/2 और 1/2 ये वैल्यू हमारी आई। अब ये किसका आंसर है, ये आंसर है 3 का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 3 सॉरी आंसर 3 जो है वो राइट है। ओके गाइस, तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में कंसेप्ट के साथ कंटिन्यूटी के जो भी क्वेश्चन आए थे 2019 में उसको हमने सॉल्व किया और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मोड ऑफ एक्स और बॉक्स एक्स का कंसेप्ट जाना। ठीक है, इस पर ही ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ही तकलीफ होती है। ठीक है, आज हमने इसको एकदम इजी वे में जाना एंड आई होप कि अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपकी आने वाली एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उसको इजी वो वे में सॉल्व कर पाओगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से डील कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन अ कमेंट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।